हेलो फ्रेंड। देखिए आईसीडीएस के तरफ से अनप्राशन एवं गोद भराई को लेकर के एक लेटर को जारी किया गया है। ये लेटर 1/3/2021 को जारी किया गया था। तो चलिए हम इस लेटर को पढ़कर समझ लेते हैं कि इस लेटर में क्या बातें कही गई है। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये लेटर भेजा गया है आईसीडीएस के सहायक निदेशक के द्वारा और ये सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी यानी डीपीओ के पास में भेजा गया है। और देखिए विषय में कह रहा है, सामुदायिक आधारित गतिविधि अनप्राशन एवं गोद भराई की राशि एवं सेविका के मोबाइल रिचार्ज की राशि का ससमय भुगतान करने के संबंध में, यानी कि अनप्राशन तथा गोद भराई का जो राशि होता है तथा साथ ही साथ में जो सेविका का मोबाइल का रिचार्ज होता है तो उनका राशि को समय के साथ में भुगतान किया जाए, इसी के संबंध में इस लेटर को जारी किया गया। प्रसंग में देखिए दे रहा है, दिनांक 12/2/2021 को अपर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सेविका सहायिका संघ के साथ बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में। देखिए दिनांक 12/2/2021 को सेविका सहायिका का जो संघ होता है उनके साथ में अपर मुख्य सचिव महोदय का एक बैठक हुआ और उसी बैठक में यह निर्णय लिया गया है। तो उस बैठक में सेविका सहायिका संघ ने मांग रखा था तो उनके मांग को पूरा कर लिया गया है। तो चलिए अब हम नीचे देख लेते हैं। देखिए नीचे बोला जा रहा है, महाशय महाशया, निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 12/2/2021 को अपर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित सेविका सहायिका संघ की बैठक में यह मामला संज्ञान में लाया गया है। यानी कि जो 12/2/2021 को बैठक हुआ था सेविका सहायिका संघ में और साथ ही साथ में वहाँ पर अपर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में जो भी बैठक हुआ था उसी के मामले में इस संज्ञान को लाया गया है, इस लेटर को लाया गया है। ये आगे कह रहा है कि पोषण अभियान अंतर्गत सामुदायिक आधारित गतिविधि अनप्राशन एवं गोद भराई। देखिए पोषण अभियान जो चालू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो उन्हीं के संबंध में उन्हीं के अंतर्गत ये आता है, सामुदायिक आधारित गतिविधि अनप्राशन एवं गोद भराई हर महीने सेविकाओं को ये करना होता है। और दे रहा है साथ ही साथ में एवं आईसीडीएस सीएएस संचालन के लिए मोबाइल रिचार्ज हेतु आवंटित राशि का ससमय भुगतान नहीं किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर दो बात कही गई है कि पोषण अभियान के अंतर्गत जो भी आंगनबाड़ी में कार्यक्रम होता है अनप्राशन और गोद भराई का, तथा जो आंगनबाड़ी सेविकाओं को पहले कॉम केयर चलाने के लिए उनको मोबाइल रिचार्ज का ज़रूरत होता था, बिना मोबाइल रिचार्ज के वो चलता नहीं था, तो मोबाइल रिचार्ज सेविका खुद से करवाती थी। तो उसका जो राशि था वो विभाग को देना था, आईसीडीएस की तरफ से उस राशि को देना था, लेकिन उस राशि को समय के साथ में भुगतान नहीं किया जाता है। अब देखिए आगे बोल रहा है कि इस संबंध में उक्त बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं। देखिए कौन कौन से निर्णय लिए गए हैं। तो देखिए प्रत्येक माह परियोजना स्तर पर आयोजित सेविका सहायिका के मासिक बैठक में समुदाय आधारित गतिविधि एवं मोबाइल रिचार्ज का विपत्र सेविकाओं से प्राप्त कर लिया जाए। देखिए आईसीडीएस की तरफ से यह कहा गया है कि हर माह में जो परियोजना स्तर पर जो बैठक होता है सेविका या सहायिका का, ब्लॉक लेवल पर, प्रखंड लेवल पर जो बैठक होता है, उसी बैठक में ये जो अनप्राशन एवं गोद भराई है तथा मोबाइल रिचार्ज का विपत्र यानी कि बिल जो भी उनका खर्चा आता है इस बैठक को करने में, साथ ही मोबाइल रिचार्ज को करने में जो भी खर्चा आता है उसका बिल हर एक माह अब सेविकाओं से मांग लिया जाएगा। तो बैठक में मांगने के बाद में बिल सभी सेविकाओं को जमा करना होगा, अपना अपना बिल हर महीने में अब उनका जमा होगा। इस बिल को अनप्राशन का जितना भी उनका खर्चा गिरेगा उसका एक जो बिल बनेगा, गोद भराई का जो भी बिल बनेगा तथा मोबाइल रिचार्ज का जो भी बिल बनेगा, उनको अब परियोजना में अपना जमा कर देना है। आगे दे रहा है कि प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक हर हाल में राशि का भुगतान संबंधित खाते में कराना सुनिश्चित किया जाए। देखिए यहाँ पर दे रहा है कि प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में, यानी कि जो पहला 7 दिन होता है 1 से लेकर 7 तारीख तक, हर हाल में, ठीक है, राशि का भुगतान कर दिया जाए। यानी कि आईसीडीएस ये सख्त निर्देश दे रहा है कि जो प्रथम सप्ताह 1 से 7 के बीच में हर हाल में राशि को भुगतान कर दिया जाए सेविकाओं के खाते में। अब देखिए आगे दे रहा है कि दिनांक 1/3/2021 के से दिनांक 10/3/2021 तक, देखिए 1/3 से लेकर के 10/3 तक कैंप लगाकर समुदाय आधारित गतिविधि एवं मोबाइल रिचार्ज हेतु लंबित अभिसरणों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
अब देखिए इसमें बहुत बड़ा बात कह रहा है कि जितनी भी लंबित सेविकाओं का जिनका कि अभी राशि नहीं मिला है, चाहे मोबाइल फ़ोन का हो या गोद भराई का हो या अन्नप्राशन का हो, तो उसमें बोल रहा है कि कैंप लगाना है, ठीक है। और कैंप लगाकर जितने भी सेविका हैं जो लंबित सेविका हैं जिनका नहीं हुआ है, उनका शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए, उनको जल्दी उनका भुगतान कर दिया जाए। दिनांक 1/3 से लेकर के 10 दिन के बीच में कैंप लगा करके और उसको भुगतान करना है। फिर आगे दे रहा है, यदि भुगतान में अनावश्यक विलंब होता है तो संबंधित पदाधिकारी या कर्मी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी कि आईसीडीएस सख्त लहजे में कह रहा है कि यदि भुगतान में अनावश्यक अगर देरी होता है तो उस पदाधिकारी या उस कर्मी के विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी। अतः अनुरोध है कि उपयुक्त निर्णय के आलोक में अविलंब कार्रवाई की जाए, यानी कि बिना देरी किए हुए कार्रवाई को की जाए। यानी सभी सेविका के खाते में पैसे को भेजा जाए जिनका कि पैसा अभी उनके खाते में नहीं पहुंचा है। तो अब यहाँ पर सेविकाओं को क्या करना होगा, देखिए अब जितनी भी सेविका हैं वो अपने परियोजना में जाएंगी और अपने लेडी सुपरवाइजर एलएस यानी कि सुपरवाइजर मैडम या सीडीपीओ मैडम को अपना बिल दे देंगी। वहाँ पर जो भी होगा उनका बिल होगा वो सारा पैड कर देंगी, जितने महीने का पीछे का बाकी होगा वो सारा बिल वहाँ पर पैड कर देंगी। और अगले महीने से आपका प्रथम सप्ताह में आपका पैसा आने लगेगा। अब हर महीने में ऐसा ही होगा कि 1 से 7 के बीच में हर सेविकाओं का पैसा आएगा उनके खाते पर, जो भी उनका बिल गिरेगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। यह लेटर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके बाद पोषण ट्रैकर ऐप से संबंधित वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि पोषण ट्रैकर ऐप में लाभार्थी को किस तरह से जोड़ना है, चाहे वो गर्भवती महिला हो या स्तनपान कराने वाली महिला हो या फिर आंगनबाड़ी केंद्र से संबंधित बच्चे हों, क्योंकि अब कॉम केयर के जगह पर पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन से ही काम होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।